नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान खूब चर्चाओं में है और उस बयान के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बेहद गुस्सा है और उसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। वो बयान था दोस्तों अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में यानी कि लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें पत्रकारों से सवाल जवाब करते हुए अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उस बयान के सामने आने के बाद अखिलेश यादव के पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन हरदोई में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में होने लगी हैं? अखिलेश यादव का पुतला फूकने गए जब भारतीय युवा मोर्चा के लोग, उस वक्त वहां पर क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो कि पुतला जलाने के लिए गए थे, लेकिन खुद ही झुलस गए, खुद ही घायल हो गए, खुद ही आग की चपेट में आ गए। तो क्या कुछ हुआ है दोस्तों, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के जरिए। और अखिलेश यादव का वो बयान क्या था वो भी हम आपको याद दिलाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अखिलेश यादव के उस बयान से ही। अखिलेश यादव ने जब लखनऊ कार्यालय में, समाजवादी पार्टी कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसमें सवाल जवाब करते करते अखिलेश यादव ने बोल दिया कि मठाधीश और माफियाओं में ज्यादा फर्क नहीं होता है। और उसी मठाधीशों और माफियाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर चर्चाएं खूब हो रही थी उस वक्त भी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और आज भी। और अब यह कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, इस बयान का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बयान के बारे में जब दोबारा पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जाइए और गूगल कर लीजिए, मठाधीश का मतलब क्या होता है, इसको गूगल कर लीजिए, मैंने क्या कहा है उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो एक बार आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, मठाधीश और माफियाओं का जिक्र किया था। उसके बाद हरदोई में क्या कुछ हुआ है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले वो बयान सुनिए। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? तब कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जाए एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? तो ये बयान जो दिया था अखिलेश यादव ने कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है और उसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। इसके बाद दोस्तों हरदोई की बात करते हैं। हरदोई से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उसकी चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। हरदोई के शहर के सिनेमा चौराहे पर युवा मोर्चा की तरफ से, भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं आकाश सिंह, उनके नेतृत्व में पुतला फूकने के लिए लोग इकट्ठा हुए, भीड़ जमा हुई। कार्यकर्ताओं ने बोरी में पेट्रोल लगाकर पुतला फूकने की कोशिश की, पेट्रोल भी ले गए थे, बोरी भी ले गए थे साथ में, वो फूकने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे जल्दी से बुझा दिया और इसके बाद जो बचा हुआ पुतला था वो जमीन में गिर गया और छीना झपटी होने लगी पुलिस वालों के साथ भारतीय युवा मोर्चा के लोगों की। और उसी दौरान फिर से पेट्रोल से बोरी भिगाकर जलाने में चार कार्यकर्ता, भारतीय युवा मोर्चा के चार कार्यकर्ता मामूली रूप से झुलस गए हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जिसकी तस्वीरें आप देखिए। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये छीना झपटी की तस्वीरें हैं। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मच गया। हरदोई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हरदोई में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता अखिलेश यादव का पुतला फूकने के लिए सिनेमा चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुतला दहन की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी और जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कई कार्यकर्ता हैं, तीन से चार कार्यकर्ता दोस्तों बताए जा रहे हैं कि जो कि अखिलेश यादव का पुतला फूकने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर वो खुद ही झुलस गए। तो ये खबर निकलकर सामने आई है। बोरी में पेट्रोल भरकर भिगोकर पुतला फूकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता खुद ही आग की चपेट में आ गए हैं। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ और कपड़ों में आग लग गई। पुलिसकर्मियों ने फिर कंबल से आग को बुझाया है। भयंकर अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला था। एक बार वो तस्वीरें देखिए हरदोई की, जब उस वक्त वहां पर क्या कुछ हुआ जब अखिलेश यादव के पुतले में आग लगाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के लोग पहुंचे हुए। तो देखा दोस्तों आपने, अफरा तफरी का माहौल हो गया और बीजेपी के लोगों की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से अखिलेश यादव का पुतला फूकने गए थे, लेकिन कई लोग झुलस गए। हालांकि गनीमत ये रही है
यहाँ पर गनीमत ये है कि उन कार्यकर्ताओं को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, हल्के फुल्के तौर पर ही उनको वो झुलसे हैं, उनको उनको उसमें चोटें आई हैं, लेकिन किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आई है, ये गनीमत रही है। दोस्तों इधर जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। जिला अध्यक्ष हैं शराफत अली का बयान आया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वाली भाजपा पूरे देश में जातीयता और धर्म के नाम पर आग लगा रही है। अगर देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा तो सपा के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। बड़ा बयान दिया है। अन्यायी अत्याचारियों के पुतले गांव गांव फूकने का काम सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी करेंगे। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से पुतला फूकने की बात कही जा रही है और तस्वीरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं कि गांव गांव जाएंगे और पुतला फूकेंगे। भाजपाइयों द्वारा सपा नेता आगे वो कहते हैं कि भाजपाइयों द्वारा सपा नेता का पुतला फूकना निंदनीय है। प्रशासन से मांग है कि सुरक्षा और अमन से खिलवाड़ करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी घटना पुनः होती है तो सपाई भी चुप नहीं बैठेंगे। बड़े आंदोलन की तरफ इशारा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि समाजवादी भी सपाई भी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों एक बड़ी तस्वीर यही निकल कर आई है कि गए थे अखिलेश यादव का पुतला फूकने के लिए और भाजपा युवा मोर्चा के 4 कार्यकर्ता झुलस गए हैं। एक बार फिर से गनीमत ये रही है, राहत की बात ये रही है कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हरदोई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उस पर यह विरोध जताया जा रहा है। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे आने वाले समय में यूपी की राजनीति अब किस तरफ जाती है, इस बयान को लेकर और कितना हो हल्ला शोर मचता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।